वो कटे मारता है, वो थर्ड मैन पे खेलता है, वो पुले मारता है, वो फ्रंट सीधा वी में नहीं खेलता। और नंबर 3 का प्लेयर अगर वी में नहीं खेल रहा तो ये उसकी टेक्निक के अंदर एक मेजर फॉल्ट है। दुनिया में किसी भी लीग में या किसी भी टीम में जब कोई तीसरे नंबर का प्लेयर होता है ना, वो प्लेयर होता है जो एक जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी होता है टीम। बिल्कुल आपने नंबर 3 का जो प्लेयर रखा हुआ है, एक तो वो अभी इतना स्टैब्लिश प्लेयर नहीं है, ठीक है, उसको अभी पाकिस्तानी टीम में नहीं पता था कि वो किस नंबर पे खेलेगा। कभी वो एज अ हार्ड हिटर के तौर पे 5-6 पे खेल रहा है। जब मेरा ख्याल है जहाँ तक ये इन दोनों प्लेयर्स को, खास तौर पे मोहम्मद हारिस को जो ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक प्लेयर को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, इसलिए उसको बस जो है ना, बस नंबर 2 या नंबर 3 पे भेज दिया जाता है कि वो जाए खेले। अगर वो चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो वो वापस आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट विद असीब एंड ताहिर। मैं ताहिर सईद हूं और हम इस वक्त मौजूद हैं स्वाइप कैफे जौहर टाउन में। आज हमने सोचा कि चूंकि प्ले ऑफ स्टार्ट हो चुके हैं, सो फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो मेरे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं, फैजान और हमारे रिसर्चर अब्दुल्ला। सो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मैच के बारे में। आज पहला प्ले ऑफ जो कि क्वालिफायर था वो खेला गया बिटवीन मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी। ये मैच कराची स्टेडियम में हुआ और इसका टॉस जीता जी बाबर आजम ने और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अच्छा बॉयज, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि मैंने पिछले अपने एपिसोड में भी डिस्कस किया था, क्राउड, कोई ऑडियंस नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, व्हाट्स गोइंग ऑन? ताहिर साहब, जो मुझे लगता है ना कि जो क्राउड नहीं आ रहा, वो क्राउड जो मुझे लगता है ये पीएसएल के मैनेजमेंट का जो है ना बहुत बड़ा लैक है और बहुत बड़ा मसला है ये। क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरह हम लोग लाहौर रहते हैं और हम जब कराची देखते थे, हर चीज़ देखते थे, तो लास्ट टाइम ना हाइप बहुत क्रिएट की जाती थी पहले। एग्जैक्टली पीएसएल के लोग आते तो बैनर्स बनते थे, हर पोल्स पे हर जगह इन लोगों की तस्वीरें होती थी। इस बार जो हमने ये देखा है ना, इस बार बिल्कुल ही इन लोगों ने बिल्कुल ही सब कुछ वे ऑफ करके सिर्फ एक पीएसएल करा दिया, जैसे अपनी जान छुड़ाने के लिए। यार मेरा ख्याल है कि इसमें प्लानिंग की कमी है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी सपोर्ट की कमी है। आई थिंक दे डिड नॉट स्पेंड इनफ मनी और जो अरेंजमेंट्स किए हैं वो भी ठीक नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे ज़हन में आई थी वो ये कि आजकल पीएसएल का बॉयकॉट भी चल रहा है, कहीं उस वजह से तो ऐसा नहीं हुआ? सर, मेरे जहन में एक और चीज है, वो ये है कि जितने हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में चेयरमैन चेंज होते देखे ना पीएसएल के, तो इस वजह से मुझे लगता है किसी को टाइम मिला ही नहीं कि पीएसएल को जो है ना हम हाइप क्रिएट कर पाए। क्योंकि हर बंदा अपनी चीजों में लगा हुआ है। जैसे पहले रमीज राजा थे, फिर नजम सेठी आए, फिर मोहसिन नकवी, फिर वो आए ज़का अशरफ आए, फिर उसके बाद फिर नजम सेठी आए और फिर मोहसिन नकवी आए। तो इस वजह से जो है ना किसी को मैनेजमेंट करने का टाइम नहीं मिला यार। लेकिन पीएसएल की वैसे तो अलग अरेंजमेंट है, लेकिन खैर इतना लंबा डिस्कशन करने के लिए ये नहीं है। मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि इट रिफ्लेक्ट्स अ वेरी बैड इमेज ऑफ पीएसएल। यस आई अंडरस्टैंड कि जी ये रमजान में हो रहा है, यस आई अंडरस्टैंड कि जी बॉयकॉट चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज। हो सकता है कि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जी ये वजह है या वो वजह है, हो सकता है अरेंजमेंट्स ठीक ना हो, कराची का क्राउड इंटरेस्टेड नहीं है, वीक डे है रमजान के दौरान, आई डोंट नो, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस, बट आई थिंक के एम्प्टी स्टेडियम्स लुक्स वेरी वेरी बैड। सो एनीवे आगे चलते हैं जी। आज का टॉस जीता बाबर आजम ने और पहले बैटिंग की खेलने का फैसला किया। मेरा ख्याल है कि इट वाज अ गुड डिसीजन। ये लोग पहले भी खेलते आए हैं और इंटरेस्टिंगली अभी तक इस पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को अपने लीग मैचेस में 2 दफा हराया। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। अच्छा, अब आज भी बाबर ने वही करने की कोशिश की। सो आपके ख्याल में क्या गड़बड़ हुई आज? सर, मेरे हिसाब से जो गड़बड़ हुई है ना, वो गड़बड़ इस चीज में ये कि पिच को रीड नहीं कर पा रहे हैं। ओके। जितने भी तेज खेलने वाले प्लेयर है ना, वो पिच को रीड नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह आप साइम अयूब को आप देखेंगे, साइम अयूब ने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह वो आउट हुआ है पुल शॉट पे, वो पुल शॉट पे उसने छक्का भी मारा है क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन अब बॉलर्स को पता लग गया है, वो एक प्लेयर मिड ऑन लॉग ऑन पे रखते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट पिच कराते हैं शुरू में आगे, क्योंकि उसका बल्ला आएगा ही आएगा और या तो वो लगेगा तो छक्का हो जाएगा या तो नहीं। और जिसमें से वो ये हुआ है कि 10 में से 8 बार फेल हुआ है। लेकिन
आई थिंक डेविड विली ने आज बॉलिंग भी बहुत अच्छी किया। देखो डेविड विली ने ये 10वीं दफा 10वीं दफा सो डेविड विली ने आज 10वीं दफा पहले ओवर में विकेट निकाली है इस पीएसएल में। सो डेविड विली के पास बहरहाल डेविड विली बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है। आज ओवरऑल मुल्तान सुल्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक डेविड विली ने उसको ट्रैप किया है, 3 बॉलें आगे खिला के चौथी बॉल उसे पीछे की और साइम अयूब ने उसको चढ़ा दिया। बहरहाल साइम अयूब का स्टार्ट तो अच्छा नहीं हुआ, बाबर आजम प्लेड ऑन। मैं पिछले अपने तमाम एपिसोड्स के अंदर हारिस और हसीबुल्ला इन दोनों को डिस्कस करता आ रहा हूं कि ये लोग जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं अगर आपको थोड़ा सा स्टैट्स निकाल के दिखाऊं, हारिस रऊफ ने मोहम्मद हारिस ने अभी तक 9 मैचेस खेले हैं। 9 मैचेस में उसे 12.75 की एवरेज से सिर्फ 102 रन बनाए। ये नंबर 3 का प्लेयर है। और हसीबुल्ला ने इस वक्त तकरीबन 6 मैचेस खेले हैं और 13 की एवरेज से उसने सिर्फ 78 रन बनाया और वो नंबर 4 पे आ रहा है। सो मेरा ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी ने ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है या इनके थिंक टैंक ने ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि इन्होंने नंबर 3 पे हारिस को, नंबर 4 पे हसीबुल्ला को खिलाना है, आई थिंक इट हैज फेल्ड। और जो भी इनके स्टैटिस्टिशियन बैठे हुए हैं ना टीम के अंदर, वो उनको ये बात नहीं बता रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं चल रही तो इनको चेंज करना चाहिए। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि रॉबर्न पावल और टीकेसी, टॉम कॉलर कैटमोर को ऊपर खेलना चाहिए। हारिस, और अगर आपने इन्होंने इतनी मजबूरी है कि इन्होंने इन्हीं प्लेयर्स को खिलाना है, हसीबुल्ला को और हारिस को, तो उनको टीकेसी और रॉबर्न पावल के नीचे भेजें। आपका क्या ख्याल है? जब मेरा ख्याल है जहाँ तक ये इन दोनों प्लेयर्स को, ख़ास तौर पे मोहम्मद हारिस को जो ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक प्लेयर को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। इसलिए उसको बस जो है ना, बस नंबर 2 या नंबर 3 पे भेज दिया जाता है कि वो जाए खेले। अगर वो चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो वो वापस आ जाता है। तो लेकिन वो नहीं चल रहा ना सर। पर मेरे जो जहन में चीज़ है ना, वो ये है कि दुनिया में किसी भी लीग में या किसी भी टीम में जब कोई तीसरे नंबर का प्लेयर होता है ना, वो प्लेयर होता है जो एक, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी होता है टीम। बिल्कुल आपने नंबर 3 का जो प्लेयर रखा हुआ है, एक तो वो अभी इतना स्टैब्लिश प्लेयर नहीं है, ठीक है। उसको अभी पाकिस्तानी टीम में नहीं पता था कि वो किस नंबर पे खेलेगा। कभी वो एज अ हार्ड हिटर के तौर पे 5-6 पे खेल रहा है, कभी वो एज अ ओपनर खेल रहा है, कभी वो नंबर 3 पे खेल रहा है, ठीक है। मोहम्मद हारिस को जो मुझे लगता है इन विकेट्स का वो प्लेयर है ही नहीं। ठीक। इन विकेट्स के प्लेयर वो लोग होते हैं जिस तरह बाबर है, जिस तरह रिजवान है। अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट में देखें, नंबर 1 पे बाबर है, नंबर 2 पे रिजवान है। क्यों? क्योंकि ये जो विकेट्स बने हुए हैं ना, ये विकेट्स हैं स्लो, ये विकेट्स हैं स्लो रुक के आने वाले। यहाँ पे कट शॉट्स लगेंगे, यहाँ पे अगर आप बॉल को चढ़ के मारोगे ना तो आप नहीं खेल सकते हो इसको। जब तक आप इस विकेट पे वेट नहीं करोगे ना। और हारिस ने आज भी क्या किया, हारिस आज बहुत प्यारा खेल रहा था, लेकिन हारिस ने फिर आज यही किया है कि जब उसके शॉट्स लगना शुरू हुए तो वो फिर बॉल पे चढ़ने लग गया। और बॉल पे जैसे ही वो चढ़ेगा, जिस तरह आज आपने उस्मान को देखा होगा, उस्मान खान ने जितनी इनिंग खेली है ना, उस इनिंग में जब वो मारने जा रहा था ना तो वो बॉल बीट कर रहा था। जब वो खड़े होके वेट करके खेल रहा था तो आज विकेट ही वो था। और इस पूरे पीएसएल में सिर्फ 1 या 2 मैचेस पिंडी के अलावा कोई भी टीम ऐसी नहीं रही या कोई भी विकेट ऐसी नहीं थी कि जिसपे आप हिट कर सको और बहुत ज्यादा हिट कर सको। अच्छा, मैंने एक और चीज नोट की, अगर आपने भी नोट की हो तो, हारिस जो है वो वी में नहीं खेलता। वो कट्टे मारता है, वो थर्ड मैन पे खेलता है, वो पुले मारता है, वो फ्रंट सीधा वी में नहीं खेलता। और नंबर 3 का प्लेयर अगर वी में नहीं खेल रहा तो ये उसकी टेक्निक के अंदर एक मेजर फॉल्ट है। सो मेरा अभी भी ये ख्याल है कि नंबर 3 पे हारिस को नहीं खेलना चाहिए। ऑल्दो आज उसने 14 बॉलों पे 22 रन बनाए, जो इस टूर्नामेंट का सो फार मोहम्मद हारिस का हाईएस्ट स्कोर है, ठीक। बट अगेन उसके बाद हारिस आउट होता है तो हसीबुल आता है। हसीब ने 5 बॉलों में 3 स्कोर किया और प्रेशर बिल्ड हो गया। अब जब प्रेशर बिल्ड हो गया, वो प्रेशर किसके ऊपर आया? वो बाबर के ऊपर आया और टीकेसी के ऊपर आया। अब वो यहाँ पे कोई रैश शॉट खेल के विकेट तो नहीं थ्रो करना चाह रहे। सो उससे क्या हुआ, इनकी जो स्कोरिंग रन रेट थी वो गिर गई और उसके बाद प्रेशर आ गया। उसके बाद बाबर को जॉर्डन ने एक बहुत ही शानदार यॉर्कर पे आउट किया। अच्छा, एक तो वो ये कि तकरीबन 145 किलोमीटर पे उसने ओवर बॉल किया, टिप बड़ा प्रिसाइज एग्जैक्ट स्पॉट ऑन यॉर्कर था। और बाबर का मुझे जो अच्छा लगा वो ये कि वो इस पे भी चौका मारने जा रहा था। द वे ही प्लेस है ना, जो उसका एक वो टैप करता है, हाँ, जो चौका वो चौका मारने जा रहा था लेकिन वो मिस कर गया।
अच्छा, सो रॉबिन पॉवल भी आज फेल हो गए। ओवरऑल ये पेशावर ज़ल्मी ने 20 ओवरों में 146 रन बनाए। सर स्कोर वैसे देखा जाए कोई वो नहीं था कि मतलब जिस तरह की पिच थी उसके हिसाब से स्कोर ठीक था। यार मेरा ख्याल है स्कोर कम था, ये तकरीबन कोई 15-20 रन 15 से शॉर्ट 20 थे। रन शॉर्ट थे। और सर मैं ना इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि जो गलती लाहौर कलंदर्स ने की है ना इस बार, वही गलती इस बार पेशावर ज़ल्मी कर रहा है। वो अपना क्या? पूरा बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया हुआ है इन्होंने। हाँ, अब टीकेसी जो इनके लास्ट 2 सीजन से इनके साथ है, टीकेसी हमेशा नंबर 3 पे खेल रहा था, बिल्कुल। ठीक है, हसीबुल्ला नंबर 4 पे आ रहा था और ओपनिंग कर रहे थे हारिस और ये, और लास्ट टाइम साइम ने भी ओपनिंग की है और ओपनिंग हारिस ने भी की है लास्ट बिल्कुल टाइम। ठीक है। टीकेसी जो प्लेयर है वो है 8-10 बॉल लेके फिर अपने शॉट्स खेलता है। लेकिन जो इस बार ये लोग कर रहे हैं ना कि हर प्लेयर को, हर आप यंगस्टर को आपने टीम में भी रखना है, क्योंकि हसीबुल्ला का भी एक नाम है पाकिस्तान खेल रहा है, हारिस का भी एक नाम है वो पाकिस्तान खेल रहा है, साइम का भी एक नाम है पाकिस्तान खेल रहा है, एक बाबर का भी एक नाम है पाकिस्तान खेल रहा है। ये जो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी जो प्लेऑफ्स में पहुंची है ना, ये मेरे लिहाज से सिर्फ एक बाबर की वजह से बिल्कुल पहुंची है। बाबर की वजह से पहुंची है। इसके अलावा कोई इनमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। और दूसरा मैं एक बात आपको अगर बताऊं, जो इनकी बॉलिंग लाइनअप भी है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा मसले हैं। एक तो नबीन उल्लाह इनका चला गया है, जिसकी वजह से इनकी एक तो पूरी टीम खत्म हो जाती है। तो ये जो बैटिंग ऑर्डर का भी इनका मसला है ना, ये इनका बहुत बड़ा मसला है। इनको ये अपने नेक्स्ट मैच में देखना पड़ेगा कि हम किन जगहों पर जाएंगे और किस तरह से हम लोगों ने टीम को रखना है, क्योंकि ये चीजें आप छोटी मोटी चीजें आप ग्रुप मैचेस में छोड़ सकते हो, क्वालिफायर और एलिमिनेटर में आप नहीं छोड़ सकते। ये पॉल वॉल्टर क्या चीज है? ये कहाँ का प्लेयर है, कहाँ से आया है? तो पॉल वॉल्टर जो है बेसिकली ये आया इंग्लैंड से। अच्छा, ये काउंटी वगैरह खेलता था उधर, और उसके बाद जो है अपना मुझे तो काफी बेकार प्लेयर सर मुझे तो ये जो मुझे ये लगता है कि बस एक ओवरसीज प्लेयर लेना था, हाँ कोई नहीं था तो पॉल वॉल्टर ले बट जिसने भी इसको सिलेक्ट किया है, आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड कॉल। ही इज नॉट एन इम्पैक्ट प्लेयर एट ऑल। और आप एक ओवरसीज प्लेयर ले रहे हैं और ही हैज नो इम्पैक्ट ऑन द गेम। मतलब ही इज जस्ट, आई थिंक लुक वुड ने थोड़ा सा एंड में आके अच्छा खेला, लेकिन चलो जरा थोड़ी सी ये इस्लामाबाद की बॉलिंग की, सॉरी मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि आज रिजवान की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी। ही केम प्रिपेयर्ड। उसने जो अपने बॉलर्स को रोटेट किया है वो बहुत अच्छा रोटेट किया है, और उसके बॉलर्स ने आज बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है। फॉर एग्जांपल डेविड विली ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, क्रिस जॉर्डन, इफ्तिखार अहमद, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी, ये सारे आज बहुत, अब आज थोड़ा सा एक्सपेंसिव, लेकिन बाकी सारे बॉलर्स दे बोल्ड रियली वेल। और स्पेशली जो एंड में ये लोग यॉर्कर्स मार रहे थे और इनको स्कोर नहीं करने दे रहे थे पेशावर ज़ल्मी को, आई थिंक दैट वाज आउटस्टैंडिंग। सर वो अपने बिल्कुल प्लान के मुताबिक खेल रहे थे। जो उन्होंने स्टेडियम के अंदर आने से पहले जो उन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई थी, वो दिख रहा था कि वो पूरे प्लान के हिसाब से खेल रहे हैं। बाबर को बॉल किधर करना है, अब बाबर के ऊपर उन्होंने क्रिस जॉर्डन को लगा। क्रिस जॉर्डन अगर आपको पता हो तो ये यॉर्कर स्पेशलिस्ट बिल्कुल है। हाँ। जो ये यॉर्कर मारता है ना, जिस तरह का इसका एक्शन है और जिस तरह का इसका जो आर्म आता है, वो जब इसका परफेक्ट यॉर्कर लगे ना, तो मैं एक मैच पाकिस्तान के साथ भी था इनका, ये बहुत डेडली यॉर्कर्स मारता है, जिसमें उमर अकमल और इसकी अच्छी खासी पेस है यार, 145 140 पे ये बॉलिंग कर रहा था। और जिस तरह का यॉर्कर उसने आज मारा है, ये यॉर्कर आजकल क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और इवन ये उसामा मीर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर गया, इफ्तिखार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इफ्तिखार अहमद ने 2 ओवरों में सिर्फ 9 रन दिए और उसामा मीर ने 4 ओवरों में 16 रन दे के 2 विकेटें ली। सब बेसिकली जो मुझे लगा ना पिच जो मेरे हिसाब से था वो आज स्पिनिंग ट्रैक था। अगर देखा जाए स्पिनर जितने भी हैं, जैसे इफ्तिखार अहमद हो गया, उसामा मीर हो गया, फिर उसके बाद जो है खुशदिल शाह हो गया। खुशदिल शाह थोड़ा सा 2 ओवर में 20, लेकिन T20 में इतना चलता है। वो तो रिजवान का फेवरेट है ना, रिजवान और खुशदिल शाह, ये ना हो मतलब रिजवान और खुशदिल शाह बॉलिंग ना करे, ये नहीं हो सकता। वो खुशदिल शाह ने जो बॉलिंग की उसने कराया भी सेकंड ओवर था, दूसरा ओवर में, तो उसमें आपको इतनी एवरेज लेके देना पड़ता है। पर मुझे तो अभी तक ये बात समझ नहीं आती कि खुशदिल शाह टीम में कैसे खेलता है। आई थिंक हाँ उसकी जगह नहीं बनती। ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, ही इज नॉट एन इम्पैक्ट प्लेयर एनीमोर, सो यस। अच्छा चलो जरा मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात करते हैं। सो यासिर खान ने और मोहम्मद रिजवान ने आज बैटिंग की। रिजवान जल्दी आउट हो गया जी, लेकिन यासिर खान आज बहुत अच्छा खेला। 37 बॉलों में 54, पहली 50 उसकी इस पीएसएल की। सर अगर आप इसको देखें ना, अगर मैं वही बात करता हूँ, जो मुल्तान सुल्तान का जो थिंक टैंक है ना, वो पिछले 4 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग थिंक टैंक है। मतलब हर टीम चाहती है कि वो जो उनके पास थिंक टैंक है ना, वो हमारे पास आए।
जिस तरह आपने देखा होगा कि जो पहले इनके पास थे एक मैनेजर इनके थे, वो अब कराची में चले गए, जो इनको शान मसूद को लेके गए। जो इनका थिंक टैग है वो बहुत वो है। अब जैसे देखें इसमें डेविड मिलान इस टीम में है, डेविड मलान टीम में है, वो नहीं खेल रहा, वो नहीं, जब वो परफॉर्म कर पाए उन्होंने बिल्कुल हटा के इमर्जिंग प्लेयर को यासिर खान को लेके आया, उसने परफॉर्म कर दिया अपने तीसरे मैच में। तो ये जब आप बिल्कुल प्लान करके आते हो और जब चीजें करके आते हो तो वो एग्जीक्यूट खुद ब खुद होने लग जाती है, जब आप बिल्कुल सही प्लान करते हो। सही है। अब ये यासिर खान ने उस विकेट पे स्कोर किया जिस विकेट पे बाबर आजम भी 42 पे 46 कर रहा है, जिस पे रिजवान भी खेलने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। जब आप किसी भी यंगस्टर को ऐसे चांस देते हो ना, क्योंकि रिजवान हम सबको पता है किस तरह का वो कैप्टन है, किसी को छक्का लग जाए, कोई आउट हो जाए तो वो जिस तरह उसको एनकरेज करता है, वो चीजें हमेशा ऐसे ही करता है। तो यासिर खान ने आज देखें अपना तीसरा या चौथा मैच खेल रहा था, आज उसने अब दिखाया कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। अच्छा, तुम्हें किसी मौके पे ऐसे लगा कि जैसे पेशावर ज़ल्मी मैच में है, या जब इन्होंने शुरू की ऊपर की 2-3 विकेटें ली हैं उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए मैच में आए हो? मुझे तो किसी मोमेंट पे भी नहीं लगा कि ये लोग मैच में आए हैं। सर आखिरी के कुछ ओवर में ऐसे लगा था जब इफ्तिखार अहमद जो है वो पिच पे आए थे, तो मुझे लगा था कि शायद हो सकता है कि आज इफ्तिखार अहमद का दिन ना हो, क्योंकि पिच थोड़ी इस तरह की थी। लेकिन वो जब आके शुरू हो गया। सर वो हम कह सकते हैं कि इफ्तिखार अहमद ने अच्छी बैटिंग नहीं की है, सलमान शाह ने बॉल बहुत बुरे किए उसको। ठीक, ये बात जो उसका स्ट्रेंथ है ना लेग साइड, आपने उसको सारी बॉलें उधर दी हैं। आपने एक चार्ल्स को इतना प्यारा यॉर्कर मारा है, आपने आउट किया है, स्कोर का 8 से 10 रन का फर्क आ गया है। बिल्कुल नया बैट्समैन आया इस विकेट पे, आप बिल्कुल ये देख रहे थे कि जो भी बैट्समैन आ रहा है वो फ्लुएंटली नहीं खेल सक रहा था, लेकिन आपने आगे उसको बैट बॉल दिया उसके पैड्स पे। यार वो बैट बॉल्स, ओके, बेसिकली सलमान इरशाद जो था वो इन स्विंगिंग यॉर्कर्स कर रहा था, और जो इफ्तिखार है ही इज वेरी गुड एट ऑन द लेग साइड, सो वो उसके जोन में आ रहे थे सारे बॉल जो उसको मिल रहे थे। अगर वो थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप से बाहर से लाता अंदर की तरफ तो शायद इफ्तिखार के लिए मुश्किल होता, क्योंकि इफ्तिखार को फिर मूव करना पड़ता। आई थिंक यस यू आर राइट इन अ वे कि सलमान इरशाद ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, लेकिन बहरहाल उस वक्त तक मेरा ख्याल है मैच वैसे ही खत्म हो गया हुआ था, तो इतना कोई वो नहीं हुआ। उस्मान खान यार जबरदस्त, आप देखो उसने 196, 2 सेंचुरियां, पिछले मैच में कोई 32 स्कोर किया था, और आज वो नट आउट रहा है 36 पे। यार ही सच एन इंटेलिजेंट प्लेयर कि उसने सिचुएशन के मुताबिक वो खेलता है। आज भी उसने सिचुएशन के मुताबिक खेला है, और उसने 1 मिनट के लिए भी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू उस्मान खान। यासिर खान प्लेड वेरी वेल, मोहम्मद रिजवान जल्दी आउट हो गया, जॉनसन चार्ल्स जल्दी आउट हो गया, बट फिर इफ्तिखार अहमद ने आगे गेम खत्म कर दी। सो नाउ मेहरान मुमताज यार, जो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग थी, आई थिंक लूक वुड ने अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब ने बॉलिंग अच्छी की, मेहरान मुमताज ने अच्छी बॉलिंग की, पॉल वॉल्टर अगेन आई डोंट नो पॉल वॉल्टर क्या कर रहा है। आमिर जमाल भी कोई इतना खासा इम्पैक्ट नहीं डाल सका जैसा वो डाल सकता है। सर वो जो मुझे लगता है ना, वो क्रिकेट के अलावा और बहुत चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। शो ऑफ आमिर जमाल, आमिर जमाल जब आप पाकिस्तान खेल रहे होते हो ना, तब आप इन चीजों से बहुत दूर रहते हो। अब अगर आपने लास्ट टाइम देखा हो तो उसको पता नहीं 20 रन चाहिए थे कि उसने वो करने थे, और उसने आखिरी एक बॉल पे शायद चौका या छक्का चाहिए था, तो उसने 15 रन खा के उसके बाद जो उसने स्टाइल बनाया। जब आप किसी चीज को पा रहे होते हो ना, जब आप उस लगन होती है पीछे जाने की, तब आपके अंदर के इमोशंस दिखे। उसके ना कभी भी ऐसे नहीं लगा कि अंदर के इमोशंस, वो मुझे हमेशा लगता है शायद वो जो है ना टिकटॉक इंस्टाग्राम का जो दौर है, वो सिर्फ इसके लिए इतने एक्शंस करता है कि, और जो मुझे नहीं, अगर आपने कभी भी देखा हो, शाहिन शाह अफरीदी हो गया, बाकी हो गए, इनके जब आउट करते हैं इनके अंदर से एक वो निकलता है, लेकिन इनके स्टाइल है। ये मैंने 1-2 एपिसोड पहले ये डिस्कस किया था कि ये जो शिखियां मारते हैं ना, ये जो इनका सेलिब्रेशन का स्टाइल है, ये कुछ ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। एवरी प्लेयर इज कमिंग आउट विद अ सेलिब्रेशन, और हर कोई एक से हट के डिफरेंट सेलिब्रेशन करना चाह रहा है, व्हिच डजंट मेक एनी सेंस। एनीवेज जी, अच्छा, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत के दे आर इन द फाइनल्स नाउ। मुल्तान सुल्तान मैं बार बार इस्लामाबाद यूनाइटेड पता नहीं क्यों कह रहा हूँ। मुल्तान सुल्तान ये मैच जीत के दे आर इन द फाइनल्स अगेन, और ये उनका चौथा कंसेक्यूटिव फाइनल है, जिसमें से ये 1 फाइनल जीते हुए हैं, 2 हारे हुए हैं, और दिस इज गोइंग टू बी देयर 4th फाइनल। इस बार मुल्तान सुल्तान में से बहुत ज्यादा खुश होगा। क्यों? क्योंकि इस बार लाहौर बाहर क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जो अपने फाइनल्स हारे हैं, दोनों लाहौर से हारे। बिल्कुल। और इस बार जो है वो मुल्तान है। और दूसरा मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पेशावर थोड़ा सा
कॉन्फिडेंस लैक करेगा इस मैच के बाद। अच्छा, मुझे और वो- आई हैव अ फीलिंग दैट दे विल मेक अ कमबैक। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। यू थिंक सो? मुझे भी ऐसा ही आई लगता डोंट है। थिंक सो सर। अच्छा। मुझे ये लगता है कि पेशावर, क्योंकि आप कोई भी टूर्नामेंट ग्रुप मैचेस आप जीत सकते हो। आपको टूर्नामेंट जीतने के लिए, अगर आपको क्रिकेट का एक टर्म पता हो कि क्रिकेट में हमेशा कहते हैं कि आपको बॉलर टूर्नामेंट जिताते हैं, बिल्कुल। और आई डोंट थिंक कि इनके पास कोई भी ऐसा एक बॉलर है जो आपको मैच जिता सकता है। सो पेशावर ज़ल्मी के लिए ऐसी ना ही समझिए। पेशावर ज़ल्मी के लिए मेरे लिहाज से आप लोग ना ही समझें। बाकी क्रिकेट है, बाबर का दिन हुआ तो वो अगर 100 मार गया तो मैच तो वैसे ही डेड हो जाएगा। अच्छा। तो आप सिर्फ यही कर सकते हो कि एक बाबर, बट पेशावर ज़ल्मी के पास एक चांस और है। एक चांस और है। हमारा अगला मैच जो है दैट इज गोइंग टू बी द एलिमिनेटर 1 व्हिच इज बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, सो अब व्हाट इज योर प्रेडिक्शन अबाउट दिस मैच? आई थिंक कोयटा। Why? इसकी शुरू से ही कोयटा कोयटा- अच्छा, वो आपका नहीं सर, नहीं आमिर की वजह से नहीं। हाँ। कोयटा की जो टीम है ना, कोयटा की टीम इस बार जो उन्होंने, उनका जो थिंक टैंक था ना, उसने बहुत सोच समझ के टीम खरीदी है। जैसे उन्होंने रायली रूसो को ट्रेड किया, उन्होंने उसको कैप्टन बनाया। और दूसरा, आप ये ना भूलें कभी भी कि जो उनके पास जो कोचिंग स्टाफ है ना, उनका जो नर्व है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियंस शेन हैं। वॉटसन, शॉन टेट और सर्विव। ओके। उनके पास जो माइंड है ना किसी भी जगह से ऊपर आने का, वो आई डोंट थिंक एक मुल्तान सुल्तान के अलावा किसी और के पास है। ओके। और मुल्तान सुल्तान का जो लोकल मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग है। उनके पास जो बाहर की मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको ये बताओ कि वो 4 साल से लगातार बॉटम पे थे और इस बार वो लोग क्वालिफायर में गए। और दूसरा, उनको जो उनको वो उनके साथ एक चीज गलत हुई है कि शर्फेन रदरफोर्ड अपनी पर्सनल इश्यूज की वजह से चला गया, वरना उन्होंने जो इस बार टीम खिलाई थी ना, टीम इस बार उनकी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उनके पास बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। अकील हुसैन, इब्रार अहमद, उस्मान तारिक, मोहम्मद आमिर। एक उनके पास बॉलर उनका परफॉर्म नहीं कर पाया, हसनैन, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा वो कर रहे थे। अगर हसनैन परफॉर्म कर जाता तो जितनी डेडली बॉलिंग कोयटा के पास है, आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास भी है। आपकी कॉल कोयटा है, आपकी जी? इस्लामाबाद यूनाइटेड। मेरी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। हाँ जी, आपकी क्या है? तो आज हारी है। अच्छा, एनीवेज जी, मेरा ख्याल है कि कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एलिमिनेटर बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। कल आपके पास ये मैच के रिव्यू लेके दोबारा हाजिर होंगे। मुझे, फैजान को और अब्दुल्ला को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।